अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सा मटन कौरमा। हस्बे ज़रूरत आप तेल ले लें, उसके अंदर एक अदद बड़े साइज़ का प्याज डाल के इसको ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो गया, अभी इसको हम निकाल लेंगे और इसको हम ब्लेंड करेंगे। ये प्याज और 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर, इनको हम अभी कर लेंगे ब्लेंड। मीनवाइल जनाब हम उसी घी के अंदर हम इसको अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 केजी मटन का गोश्त, जिसको हमने सिरके के अंदर जो है ना वो धोया है। और इसको हम तब तक इसके अंदर पकाएंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। ये सबसे अहम बात है कि गोश्त के अंदर से जो स्मेल आती है ना, वो इस वजह से आती है कि हम गोश्त को पूरा पकाते नहीं। आपने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। और उसकी निशानी ये है कि जब गोश्त जो है ना किनारों से ब्राउन होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है गोश्त के अंदर से पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। तब तक आपने इसको फ्राई करना है। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, लेकिन इसको भी हम 3-4 मिनट और पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए गोश्त। तब तक हम इसको पकाएंगे। हमारा ब्राउन हो गया, ये आप देख लें पीसेस के साथ आपको ब्राउन कलर नज़र आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम टमाटर और प्याज का पेस्ट जो है ना उसको शामिल कर देंगे। करेंगे 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर। ये मेरे पास जो है ये थोड़ा कम कड़वा है, आपने अपनी मिर्चों के कड़वाहट के हिसाब से डालना है। 1/4 चम्मच हल्दी, नमक हस्बे जायका या 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, धनिया और ज़ीरा पाउडर 1.5 टेबल स्पून। और आखिर में थोड़ी मेथी शामिल करेंगे। ये घर की मेथी है जिसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। अब हम इस मसाले को भूनेंगे। ये जी हमारा मसाला भुनाई हो चुका है। इसको हल्का सा पानी से लगा के एक दफ़ा फिर थोड़ा सा भुनाई कर रहे हैं ताकि मसाला बहुत अच्छी तरह से पका हुआ हो। शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्चें 2-3 अदद, आप हस्बे जायका कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी इसके बाद जो काम हमारा रह गया वो है गोश्त को गलाना। आप पानी डाल के इसको जल्दी अगर आप तो आप प्रेशर लगा दें, और अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप पानी डाल के ढकना रखें और हल्की आंच पे रख दें। ये 40 से 45 मिनट में आराम से गल जाता है। जिस तरह का ये फ्रेश गोश्त है तो ये 25 से 30 मिनट में भी गल जाएगा। कढ़ाई का पानी शामिल कर देंगे बड़े वाले, और अब इसको हम गलने तक पकाएंगे। ये है कि गर्म कोई भी चीज़ होती है, जब उसके अंदर पानी शानी आपने शामिल करना होता है तो वो भी आपने गर्म करके उसके अंदर डालना होता है। इस स्टेज पे अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो फिर आपका गोश्त बहुत मुश्किल से गलेगा। ये पानी काफ़ी रिड्यूस हो गया और गोश्त तकरीबन 75% गल चुका है, लेकिन हम इसको 10 मिनट और पकाएंगे मुकम्मल गलने तक। ये जी गोश्त गल भी चुका है और ये काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। आप देखिए अभी ये थिक शोरबा जो है ना वो बन चुका है। इसको हमें थोड़ा सा और रिड्यूस करना है ताकि ये प्रॉपर कौरमा बन जाए। ये जी ऑलमोस्ट डन हो गया। आप इसकी घी भी ऊपर आ चुका है हुआ है। आप अभी इसको देखें, इसकी निशानी क्या है ये आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल फ़ौरन भाग के नीचे नहीं जा रहा, बल्कि स्लो इसकी धार बन रही है। ये इंडिकेशन है कि ये हमारा कौरमा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जी दिल खोल के सब्ज़ पुदीना।
ये जी हमारा बेहतरीन सा मटर कौरमा तैयार है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।